हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक होके अच्छे से हो गए। देखो बेटा, जो लेक्चर हमारे पास ये क्लास फॉर क्लास 7 लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 2.4। ठीक है बेटा, तो इससे ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के 3 एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। जिसने वो नहीं देखे तो वो पहले उनको कंप्लीट कराना। ठीक है बेटा, तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टराइजिंग। ठीक है, अब इस चीज़ में मैं सीधा एक्सरसाइज आ जाऊंगा और एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करें मैं सारा डिटेल में समझाऊंगा इसमें हम कैसी चीज़ों को करना है। मैं देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ऐसे क्या बता रहा मैं कि ऐसे कॉपी एंड कंप्लीट दिस फैक्टराइजेशन ऑल द नंबर्स यूनिट द क्लाउड। देखो सीधे से हमें फैक्टराइजेशन करनी है। ए पार्ट ऐसे 3x + 15। बस कुल मिला के हमें आप ऐसे दिमाग रखो कि ये जो दो नंबर्स है ना, इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। वो इनका कितना है 3, क्योंकि 3 5 होता है 15 और उस 3 को बाहर निकालना है। ठीक है बेटा, फिर लिखना है इससे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ क्या बचा x हमारे पास, और यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है बेटा, इससे ऑलरेडी इस चैप्टर से या इस एक्सरसाइज से पहले हमने जो एक्सरसाइज थी एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, उसमें हम ये चीज करते थे, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड। अब इसी का आज हमें उल्टा है, हमें ऐसे सॉल्व करके हम इसको ब्रैकेट्स बना रहे हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं फैक्टराइज करना। देखो बी पार्ट इसका 10y - 15 और इजी एक्सरसाइज है हमारे पास। इन दोनों का काउंट हाईएस्ट काउंट फैक्टर कितना है 5। तो बचेगा कि देखो 2 5 होता है 10, तो यहाँ से बचेगा 2y। 3 यहाँ से 3 5 15, तो -3 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर है सी पार्ट इसका 14 - 28x। दोनों का कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ से हम 2 भी निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है ना, 7 भी निकाल सकते हैं कॉमन अगर आप, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का क्या है 14 और 28 का, वो है 14। तो यहाँ सीधे सीधे 14 आएगा। यहाँ से क्या बचा 14 तो निकला, यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि हमें अगर फर्दर इसको वापस करें तो ये वापस ये बनना चाहिए। देखो जैसे 14 × 1 आएगा 14, फिर बीच में से -14 इंटू कितना करे 2, या कितना करेगी 28, तो 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर डी पार्ट इसका वो है 12 - 9y = ऐसे। अब देखो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है 3, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, यहां से बचेगा 4 - 3y। ठीक है बेटा, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। और ये एक्सरसाइज सारी ऐसे हमें इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमें इसमें, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ऐसे है। ए पार्ट इसका 4x² + 5x। ठीक है बेटा, देखो आप कहानी समझना। क्या मुझे एक बात बताओ, 4 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, खाली 1, इनका 1 है। अब x² और x का इनका भी देखना है, इनका हाईएस्ट फैक्टर कितना है 1 है, x हमारे पास। तो यहां से जो कॉमन आ जाएगा x हमारे पास, यहां से क्या बचेगा 4x। ठीक है बेटा, और यहां से बचेगा +5। इनको इस तरीके से फैक्टराइज करना है। फिर आ जाओ बी पार्ट पे 6xy + 12y हमारे पास। अब देखो दो चीज है, 6 और 12 में से एक तो 6 कॉमन फैक्टर है, यह 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और x y, और यहाँ से फिर y, और कॉमन क्या आ जाएगा y हमारे पास। और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 6 और y इसमें से निकाला, बचा क्या x, फिर बीच में प्लस हमारे पास। यहाँ से कितना है देखो 6y तो इसमें से निकाला, बचेगा कितना 2, क्योंकि देखो वापस अगर आप इसको करोगे बनेगा 2 6 12y, 6y × x बनेगा 6xy हमारे पास। सी पार्ट 7y - 7y²। तो देखो बेटा यहां से क्या करें, देखो 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, और इसमें से y, इसमें से एक y कॉमन आएगा, तो आएगा 7y बाहर। यहाँ से क्या बचेगा 1, फिर माइनस, यहाँ से क्या बचा y, एक y हमारे पास। तो इस तरह से फैक्टराइज होगा। फिर आ जाओ डी पार्ट पे 21x - 12xy हमारे पास। देखो बेटा 21 और 12 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 3 है, एक तो 3 आएगा, और x और xy का आ जाएगा इसमें से x कॉमन, तो यहां से आ जाएगा, यहां से देखो बचेगा 3 7 होता है 21, क्योंकि अब x यहाँ पे नहीं लिखना गलती से, क्योंकि x ऑलरेडी हमने निकाला। अब यहां से क्या और -3 4 होता है 12, और साथ में क्या आएगा y हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये सारे एक्सरसाइज हमें इन्हीं चीजों पे है, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर अच्छे से हो जाएंगे चीजें। बस लेक्चर पूरा देखना है, स्टार्ट टू एंड, जो भी लेक्चर होता है।
इन ठीक है, डिस्कस व्हाट मार्क्स एंड अरुण से, ठीक है। व्हेन देखो अरुण क्या बोल रहा है हमारे पास, अरुण के व्हेन आई फैक्टराइज 6x प्लस 18, 6x प्लस 18 जब जो बोल रहा है, जब मैं इसको फैक्टराइज कर रहा है तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ऐसे है 3 2x प्लस 6, ठीक है बेटा। और इसी तरह से जो क्या है, एक सेकंड, अच्छा ये मार्क्स था, ये मार्क्स ने बोला था, हाँ? ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। फिर जो अरुण है वो क्या बोल रहा है, जब मैं इसको फैक्टराइज करता, जब वो चीज इसको क्या बोलते हैं 6x प्लस 18 को फैक्टराइज कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा आंसर आ रहा है 6x प्लस 3 हमारे पास, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि इसका मतलब, जो अरुण है वो बोल रहा है कि इसका मतलब हमें से कोई एक रॉन्ग है। डू यू एग्री विद अरुण, एक्सप्लेन योर आंसर हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। तो क्या आप अरुण के साथ एग्री हो? नहीं, क्यों? मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा, अगर यहां से आप ब्रैकेट वापस सॉल्व करोगे, एक्सपैंड, जो एक्सपैंड करोगे इसको वापस, ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू एक्स बनेगा 6x, 6 इंटू 3 बनेगा 18। जरा अगर यहाँ पे करते हैं हम, क्या हम देखिए क्या हमें ये वापस मिलता है, 2 6 12, सॉरी 2 3 6x हमारे पास, 3 6 18, तो हमें यहाँ से भी यही मिलता है। बट यहाँ पे इसने एक चीज किया कि हम क्या देखते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आता है वो कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे इसने वो नहीं निकाला, यहाँ पे इसने सिंपली फैक्टर एक निकाला 3, बट एक्चुअल जो फैक्टराइजेशन होते हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी देखो 2x और 6 में अभी भी एक कॉमन फैक्टर है, वो हमारे पास 2, तो यहाँ से एक और 2 भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो डू यू एग्री टू एक्सप्लेन व्हाट, नहीं, जो आर ने इसका मतलब ये दोनों करेक्ट है, मतलब अगर सेंस में देखे तो वो दोनों करेक्ट है, बट जो परफेक्ट जो आंसर है वो इसका रहेगा, जो आर है वो इसका परफेक्ट, क्योंकि अगर इसमें ये फर्दर है फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा 3, फिर आएगा यहाँ से 2, फिर से कॉमन फैक्टर, फिर आएगा 2, ये x यहाँ से बचेगा प्लस 3 हमारे पास, 2 3 6 x प्लस 3 हमारे पास, तो ये भी तो वही बना हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, फाइंड हमेशा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी को कॉमन फाइंड निकालते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फैक्टराइज ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशंस, ईच ऑफ हैज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। इसने यहीं से हिट भी दिया आप लोग को कि इन सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है। देखो 2x प्लस 4, सीधे सीधे इसमें क्या है सोचना, 2 कॉमन आएगा, बार बचेगा x प्लस 2 हमारे पास, ए पार्ट। बी पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे, सी पार्ट भी आप लोग खुद करोगे, डी पार्ट पे देखो फिर 18 माइनस 20 m, तो यहां से देखो 2 जब बाहर आएगा ऐसे बनेगा 2 9 जार माइनस 2 10 जार m, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा, क्योंकि ये इजी पार्ट से इनमें कुछ इतना कुछ खास नहीं है। अब यहां से इसने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया कि इसने हिट यही से दिया है, इन सबका कॉमन फैक्टर 3 आता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आता है। जैसे 18 प्लस 21p, तो इसको क्या है देखो 3 6 जार होता है, 3 27 जार होता है, तो ये 3 6 जार प्लस 3 7 और साथ में p, ठीक है बेटा। फिर क्या बोलते हैं इसको हम, बी पार्ट देखो इसका 3y माइनस 18, फिर से इस 3 और इसने तो खुद बोला भी था 3 का फैक्टर आएगा इनका कॉमन, तो यहां से बचेगा y माइनस 6 हमारे पास, ठीक है बेटा। सी पार्ट आप फिर आप लोग खुद करोगे, फिर आ जाओ डी पार्ट पे 12 माइनस 27x, ठीक है बेटा। देखो 3 कॉमन निकालेंगे, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 3 4 जार होता है 12, फिर माइनस 3 9 जार होता है 27 हमारे पास, फिर x, ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ऐसे 10z, देखो अगर आप देखोगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आता है 5, जब 5 बाहर निकालेंगे यहां से बचेगा देखो 2 5 होता है 10, तो 2 और साथ में आएगा z हमारे पास, अभी कंफ्यूज मत होना, ये 2z, हाँ, प्लस 5 तो निकला, अब बचा 1, 5 1 5 हमारे पास, इसका ए पार्ट। फिर जाओ इसके बी पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट 8a माइनस 4, देखो दूर से ही पता चल रहा है कि 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, तो 4 जब बाहर निकालेंगे यहां से बचेगा 2a माइनस 1 हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट पे 14 प्लस 21, ठीक है बेटा। तो यहां से देखो 7 कॉमन आ रहा है, यहां से बचेगा 2 प्लस 3x हमारे पास। फिर जो इसका लास्ट पार्ट है वो आप खुद कर लोगे, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आएगा डी पार्ट का, ठीक है बेटा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 6 खत्म हो जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो बेटा, और हमेशा मैं बोलता हूं कि जो एक तो लेक्चर पूरा देखा करो, और जो ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किए होते हैं वो भी पहले देखा करो।
क्योंकि अब इंसान हर टाइम फिर से वो वापस डिस्कस नहीं कर सकता है, फिर तो ये ऑलरेडी लेक्चर की लेंथ इंक्रीज होती है, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि फुल एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में निपटाऊँ। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस व्हाट ज़ारा एंड सोफिया से। ठीक है, आई थिंक द हाइस्ट काउंट फैक्टर ऑफ 6x एंड 9x स्क्वायर। जो हमारे पास ज़ारा है, ज़ारा बोल रहे हैं हमारे पास किस तरीके से कि जो 6x एंड जो 9x स्क्वायर है एंड 9x स्क्वायर है, ये बोल रहे कि इनका HCF हाइस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 3। ठीक है, और दूसरी जो है सोफिया, ठीक है बेटा, सोफिया क्या बोल रही है हमारे पास, आई थिंक द हाइस्ट काउंट फैक्टर ऑफ, वो बोल रहे हैं हमारे पास कि जो हाइस्ट काउंट फैक्टर ऑफ 6x एंड 9x स्क्वायर वो कितना हमारे पास है, 3x। ठीक है, तो हमें फिर बताना व्हाट डू यू थिंक, एक्सप्लेन योर आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में करेक्ट कौन है? इन दोनों में करेक्ट हमारे पास सोफिया है, क्योंकि देखो 3 तो ठीक है, बट x भी तो एक कॉमन आ रहा है इनमें, तो इसका मतलब जो ज़ारा है ये रॉन्ग है और सोफिया हमारे पास करेक्ट है। ठीक है बेटा, फिर इसमें कुछ पार्ट समझ दिया, इसका बी पार्ट में जैसे फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द हाइस्ट काउंट फैक्टर ऑफ, जैसे फर्स्ट 8y एंड 4y स्क्वायर का हाइस्ट काउंट फैक्टर क्या आएगा, इनका HCF आएगा हमारे पास सीधे सीधे। देखो एक तो 4 और 8 का 4 हाइस्ट काउंट फैक्टर है, और दूसरा y भी है, y यहाँ से y स्क्वायर। ठीक है, देखो ये ऐसे बनेगा, आप फर्दर इसको देखोगे 8y कामा 4 इंटू y हमारे पास, तो एक y यहाँ भी है, तो 4y इनका हाइस्ट काउंट फैक्टर है। फिर आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे, क्या बोलते हैं इसको में से 12p स्क्वायर एंड 15p। देखो हाइस्ट काउंट फैक्टर क्या है, एक तो 12 और 15 का तो 3 आता है और साथ में आएगा p, तो HCF इनका आ जाएगा 3p हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट इसका ऐसे 4ab एंड 5a। ख्याल रखना, देखो 4 और 5 में से तो खाली 4 और 5 का तो हाइस्ट काउंट फैक्टर 1 होता है, और ए बी और ए में से हाइस्ट काउंट फैक्टर क्या आएगा, ए हमारे पास, तो इन दोनों का HCF हमारे पास आएगा, वो आएगा 1a, या सिंपल इसको ए लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोल रहा है हमारे पास ऐसे, ईच एक्सप्रेशन ऑन ए येलो कार्ड हैज बीन फैक्टराइज्ड टू गिव एन एक्सप्रेशन ऑन ए ब्लू कार्ड। तो कुल मिला के हमें यह फिर से फैक्टराइज करना है, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 12x। देखो इसको फैक्टराइजेशन करके क्या आएगा हमारे पास, एक तो 6 बाहर आएगा और एक x आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 2 हमारे पास। ठीक है बेटा, और 2x, हाँ एक सेकंड, नहीं ये x था खाली, यहाँ पे खाली x आएगा, तो 2 6 12x आएगा, 6x इंटू x आएगा 6x स्क्वायर। और ये किसके साथ हमें मैच हो रहा है, ये हो रहा है मैच हमारे पास 6x, ये थर्ड जो ब्लू कार्ड थर्ड है हमारे पास, इसी के साथ मैच हो रहा है। फिर जो इसका बी पार्ट है 6x स्क्वायर प्लस 15x। देखो बेटा 6 और 15 का हाइस्ट काउंट फैक्टर 3 है और साथ में x आएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 3 होता है 6, तो 2x प्लस 3 5 और ये हमें मैच होता है हमारे पास 3x प्लस 2x प्लस दिस फर्स्ट। फिर इसका सी पार्ट आप लोग खुद करोगे, फिर देखो डी पार्ट 6x स्क्वायर प्लस 18x। सीधे 6 और 18 का हाइस्ट काउंट फैक्टर 6 है, और x स्क्वायर और x का x है, तो यहाँ से बचेगा 6। देखो 6 तो बाहर निकाला, एक x भी निकाला, तो बचा एक x यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या बचा हमारे पास 3। ठीक है क्या बेटा, तो ये किसके साथ मैच हमारे पास हो रहा है, ये हो रहा है 6x प्लस, तो ये सेकंड पार्ट के साथ मैच हो रहा है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, फैक्टराइज ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। फिर से वही काम है, क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से हमें यही है, फैक्टराइज करना है। आई होप आप तो समझ आया होगा कि क्या चीज है, हमें किस तरीके से एक्चुअल में करना है। इसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, 8 पार्ट में 4 में कराऊंगा, आप 4 खुद कर लोगे, आप फिर प्रैक्टिस 4 या 5 में कराऊंगा, 2 3 में आप लोगों तक फिर कराता हूँ रखता हूँ। ए पार्ट, तो चलो ए पार्ट जैसे ए पार्ट ऐसे 3x स्क्वायर प्लस x। देखो सीधे यहाँ से इन दोनों में कौन क्या आ रहा है x, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1 हमारे पास। ठीक है बेटा, बी पार्ट आप लोग खुद करोगे, फिर आ जाओ सी पार्ट पे 3b प्लस 9b स्क्वायर। तो ये बचेगा देखो 3 एक तो 3 बाहर आएगा, और b
हमारे पास। तो यहाँ से क्या 3b तो पूरा बाहर आया, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 3 तो निकला, यहाँ से 3 3 होता है 9 और एक b रहेगा यहाँ पे, तो 3b ब्रैकेट 1 प्लस 3b। ये था सी पार्ट। फिर आ जाओ डी पार्ट पे। डी पार्ट हमारे पास ऐसे 12n माइनस 15n स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो 12 और 15 का फिर से हाइस्ट काउंट फैक्टर होता है 3 और साथ में आएगा n बाहर, तो यहां से क्या बचेगा 3 4 12 माइनस 3 5 15 और एक n बचेगा ऐसे। फिर क्या बोलते हैं इसको हम, ई पार्ट आप लोगों तक भी छोड़ता हो। फिर आ जाओ एफ पार्ट पे 12y प्लस 9x। ठीक है बेटा, देखो कहानी समझना, 12 और 9 का फिर से हाइस्ट काउंट फैक्टर कितना है 3, क्या y और x में से कुछ बाहर आएगा नहीं, तो यहां से बचेगा 3 4 4y 3 3 3x। ये था एफ पार्ट हमारे पास। फिर आ जाओ जी पार्ट पे। देखो बेटा जी पार्ट हमारे पास ऐसे 8xy माइनस 4y। 8 और 4 का हाइस्ट काउंट फैक्टर तो 4 आता है और साथ में x और y और यहाँ पे y, तो y आएगा बाहर कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से 2 4 होता है 8 और साथ में क्या रहेगा x हमारे पास। ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या बचा, देखो पूरा 4y तो निकला, यहाँ से बचेगा -1। ये था इसका जी पार्ट। फिर एच पार्ट में आप लोगों तक छोड़ता हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर से हमें फैक्टराइज करना है इस तरीके से। अब हमारे पास ऐसा है कि 3 टर्म्स इसने दिए इसमें, तो इसको भी ऐसे करना, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी पार्ट हमें भर भर के 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है इसमें। देखो जैसे हमारे पास ऐसे ए पार्ट 2x प्लस 6y प्लस 8। ठीक है बेटा, इसको फैक्टराइज करना। इस टाइम देखो तीनों में देखना, तीनों का हाइस्ट काउंट फैक्टर क्या आता है, 2 6 और 8 का हाइस्ट काउंट फैक्टर 2 आता है, बस एक 2 ही आएगा। यहां से क्या बचेगा फिर x 2 3 होता है प्लस 3y 2 4 तो प्लस 4। ये होता है इसका ये पार्ट। फिर आ जाओ बी पार्ट पे 4y माइनस 8 प्लस 4x। देखो बेटा तीनों में अगर आप देखोगे हाइस्ट काउंट फैक्टर कितना हमारे पास है 4, तो ये आएगा ऐसे y फिर अच्छा 4 तो बाहर निकालना पड़ेगा, 4 ब्रैकेट फिर यहां से बचेगा y माइनस 2 4 होता है 8, 4 तो निकला बाहर, तो अब इसके साथ क्या बचा प्लस x हमारे पास। फिर देखो सी पार्ट 9xy प्लस 12y माइनस 15। ठीक है बेटा, देखो कहानी अब तीनों की कहानी देखो, तीनों में देख रहा इस टाइम ये मत करना गलती यहां से फिर वाई वाई यहाँ पे, तो ये नहीं, यहाँ पे वाई नहीं है इसमें, तो इस सीधे सीधे आएगा। देखो 9 12 और 15 में हाइस्ट काउंट फैक्टर 3 आता है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा 3 3 होता है 9, तो 3xy ब्रैकेट 3xy फिर प्लस 3 4 12 4y माइनस 3 5 15। ये था इसका सी पार्ट। अब आ जाओ डी पार्ट पे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस XY। ठीक है बेटा, देखो एक काम करो आप, देखो कहानी समझना, क्या 5 2 और यहां से तो 1xy, इनमें हाइस्ट काउंट फैक्टर कितना आता है खाली 1 हमारे पास। फिर देखो x स्क्वायर x एंड XY, तो सब में हाइस्ट काउंट फैक्टर कितना हमारे पास 1x है, तो यहां से आएगा x बाहर, तो यहां से क्या बचेगा 5 और x 5x फिर प्लस x तो कॉमन निकाला तो बचेगा 2 फिर प्लस XY था, x तो उठाया यहां से बचा y हमारे पास। ये था इसका पार्ट डी। अब आ जाओ पार्ट ई पे। पार्ट ई के लिए चलो मैं पहले ये 2 पार्ट साफ करता हूं। देखो बेटा पार्ट ई इस तरह से इसका 9y माइनस वाई स्क्वायर माइनस XY। फिर से वही कहानी है, इस टाइम फिर से देखो y सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो y जब बाहर आएगा तो यहां से बचेगा 9 माइनस यहां से बचेगा एक y फिर माइनस x हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर जो इसका चलो एफ पार्ट भी मैं आप दिखाता हूं 3y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6xy। तो देखो यहां से बेटा एक तो 3 देखो इस टाइम 3 9 और 6 में से हाइस्ट काउंट फैक्टर 3 आता है 3, और y स्क्वायर y और XY में से y बाहर आएगा, तो यहां से क्या बचेगा 3 और y तो एक y तो निकाला बचा एक y फिर माइनस 9 तो उठाया 3 3 होता है 9 तो माइनस 3 3 2 तो प्लस 2 y उठाया तो यहां से बचेगा x हमारे पास।
तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा मैं, अब समझना क्वेश्चन नंबर 11 क्या। रीड व्हाट ज़ारा सेज व्हेन आई एक्सपैंड। देखो ज़ारा क्या बोल रही है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये बोल रही है कि जब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ किस चीज को, 5 to x + 6 + 2 3x - 5, देन कलेक्ट लाइक टर्म्स एंड फाइनली फैक्टराइज द रिजल्ट, आई गेट द एक्सप्रेशन। ये बोल रही है कि जब मैंने इसको सॉल्व करके एक्सपेंड सब कुछ करके मेरा जो आंसर आ रहा है 4x + 5, हमें बताना कि शो दैट शी इज राइट, हमें इसको सॉल्व करके दिखाना कि हमें भी यही आंसर आएगा। तो चलो करते हैं हम। देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व, 2 × 5 = 10 x हमारे पास, 5 × 6 = 30, ठीक है, 2 × 3 = 6x, 2 × 5 = 10, ठीक है, -10 हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, ठीक है बेटा। अब देखो लाइक टर्म इसमें कौन कौन से, देखो 10x और 6x, तो ये बनेगा हमारे पास 10 + 6 होगा 16x, फिर +13 + 10 तो बचेगा +20। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है हमारे पास 4, तो यहाँ से बचेगा 4 × 4 = 4x + 5, तो यही तो इसका आंसर आ रहा था। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस टाइम बोल रहा है कि रीड व्हाट मार्कस सेज व्हेन आई एक्सपेंड। अब मार्कस बोल रहा है कि जब मैं इस चीज को एक्सपेंड कर रहा हूं, 6 ब्रैकेट 3y + 2 -4y - 2, देन कलेक्ट लाइक टर्म एंड फाइनली फैक्टराइज द रिजल्ट, आई गेट द एक्सप्रेशन। हमारे पास बोल रहा है कि मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है सॉल्व करके 7y + 2, ठीक है बेटा। हमें क्या बता रहा है, शो दैट ही इज रॉन्ग, ठीक है बेटा। हमें दिखाना कि हमें क्या शो करना कि इसने जो आंसर लिखा है वो गलत है, तो हम इसको अब खुद सॉल्व करेंगे। देखो 3 × 6 = 18 y, 2 × 6 = 12, देखो बेटा फिर माइनस प्लस होगा माइनस, 4y होगा -4y, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा +2 × 4 = 8, ठीक है। फिर लाइक टर्म देखो 18y - 4y, तो बचेगा हमारे पास 14y, फिर 12 + 8, तो ये आएगा हमारे पास ऐसे +20 हमारे पास, ठीक है। तो देखो फिर क्या आएगा यहाँ से फर्दर। अब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, 14 और 20 में 2, तो यहाँ से क्या बचता है 7y। देखो यहाँ तक तो इसने ठीक क्या था, 2 7 ब्रैकेट 7y। फिर यहाँ से क्या आएगा, जब 2 बाहर निकालेंगे हम तो ये बनेगा 2 × 10, तो यहाँ से 10 हमारे पास, तो बस ये चीज ने गलत लिखा था। अब इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। और साथ साथ में चीजों को शेयर करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेहनत भी लगती है। ये जो लेक्चर है ये आप समझो कि रात के 1-2 बजे के होते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से अब आप लोगों तक है कि आप कितना सपोर्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द डायग्राम शोज 2 रेक्टेंगल्स। देखो बेटा हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स ऐसे, एक रेक्टेंगल ए है ऐसे, और इसने इसका ब्रेड दिया है ऐसे 2a, और लेंथ हमें नहीं पता है, लेंथ हमें नहीं पता है इसकी। इसी तरह से रेक्टेंगल भी है और एक, और इसकी जो ब्रेड है वो 3d बताया इसने, 3d, और फिर से इसकी लेंथ हमें नहीं पता है, ठीक है बेटा। अब बताओ, देखो अब क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज, इसका रेक्टेंगल ए का इसने एरिया दिया हमें इतना, एरिया इसने दिया इस तरीके से 2a² + 18a, ठीक है बेटा, शाबाश। रेक्टेंगल ए का एरिया हमारे पास ये है। फिर इसी तरह से द पेरीमीटर ऑफ, अब रेक्टेंगल बी का इसने पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है, वो कितना इसने दिया हमारे पास 14d - 10c, -10c हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो कहानी, मुझे अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कितना फाइंड करते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास कितना, लेंथ × ब्रेड्थ, लेंथ × ब्रेड्थ हमारे पास, ठीक है। जब मैं, अब देखो इसने खुद एरिया कितना बताया इसने इतना, तो इसका मतलब लेंथ × ब्रेड्थ कितना आएगा, जो एरिया वो लेंथ × ब्रेड्थ होता है, और खुद इसने बताया जो एरिया वो किसके बराबर है, 2a² + 18b, 2a² + 18b, ठीक 18a, ठीक है बेटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो तो इसका मतलब लेंथ × ब्रेड्थ आएगा इस तरह से, यहां से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो 2 इनका हाइस्ट और a 2a इनका हाइस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहां से 2a तो बाहर आया, बचेगा यहां से 1a,
प्लस देखो ए आया 2 9 0 का 18। देखो अब ये कैसे आया, यहाँ से आया लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2a इंटू ए प्लस 9। अगर याद करोगे आप, इसने खुद बोला था ब्रेड्थ कितना है हमारे पास 2a। इसका मतलब देखो ये तो मल्टीपल में नहीं पूरा 2a दिस मल्टीप्लाई ये करके इसने हमें ये खुद बताया था, ये जो 2a हमारे पास ये ब्रेड्थ है और मल्टीपल में साथ कितना है a प्लस 9। तो इसका मतलब लेंथ कितना आएगा यहाँ से हमारे पास a प्लस 9 हमारे पास। समझ आए बेटा क्या नहीं? तो बस खाली कंपेयर करना। अगर ऐसे एरिया दिया है उसको फैक्टराइज करो, फिर क्या देखो जो इसने दिया था यहाँ से वो तो ले गए जो दिया होगा इसने। अगर ये बोलता सपोज ये लेंथ है, हम बोलते कि लेंथ 2a तो ब्रेड्थ a प्लस 9 हो जाता है हमारे पास। ये तो थी एरिया की बारी, और एरिया हमारे पास रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है बेटा, अब आ जाओ किस पे कहानी पे, पेरीमीटर की कहानी पे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, देखो पहली बात तो पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे ये बोर्ड आप समझिए पेरीमीटर की शेप में, सॉरी नहीं रेक्टेंगल की शेप में, इसका पेरीमीटर आएगा हमारे पास जो इसकी बाउंड्रीज है ना, जैसे ये जो बाउंड्री इनकी जो लेंथ है इनका सम, जो ये बोर्ड है हमारे पास रेक्टेंगल। अब इसके अब कोई भी शेप आप लो उसकी जो लेंथ है बाउंड्रीज का उनका सम करो वो इसका पेरीमीटर आएगा। अब बट हमें पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे जनरल एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, अगर इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसका अगर ये लेंथ एल ये भी एल होगा, अगर ये ब्रेड्थ बी इसका बी, अगर मैं इसका बताऊं इसका पेरीमीटर आएगा कितना वो आप करोगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो बनेगा एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो सीधी सीधी देखो एल प्लस एल बनेगा 2l, बी प्लस बी बनेगा 2b, तो यहाँ से आएगा 2 कॉमन तो 2 एल प्लस बी। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और ये चीज इसने खुद बताया वो इसके बराबर है। समझ आई चीज की बेटा कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ से जो इसने बताया था इस तरह से, जो ये मैं यहाँ से रब करता हूँ, जो इसने यहाँ से हमें बताया था इस तरह से जो पेरीमीटर था, पहले इसको फैक्टराइज करो। पहले क्या करेंगे इसको फैक्टराइज, पहला काम हमारा होना चाहिए फैक्टराइज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ से 2 पार, यहाँ से क्या बचेगा 7d माइनस 5। और ये चीज किसके भाई पेरीमीटर, और पेरीमीटर खुद किसके बराबर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब कहानी समझना बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अगर आप इसमें देखोगे यहाँ पे एक साइड क्या था हमारे पास 3d, और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ये क्या है 7d, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं बना सकते? तो इस चीज को हम ऐसे नहीं बना सकते 2 7d को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3d प्लस 4d, तो वो भी तो 7d बनेगा माइनस 5। ठीक है बेटा, और ये 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ के बराबर चल रहा है। और ये फर्दर देखो क्या बनेगा 2 ये 3d ऐसे, फिर प्लस 4d माइनस 5। इसको मैं इस चीज को ब्रैकेट में रखता हूं 4d माइनस 5। मुझे एक बात बताओ, जरा मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसके साथ कंपेयर करो। 2 तो 2 है, फिर 3d हमें एक साइड दिया था वो क्या था ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितना था 3d। इसका मतलब जो फिर ये बचा 4d माइनस 5, तो ये क्या होगा हमारे पास लेंथ। तो लेंथ इस रेक्टेंगल की कितनी होगी बेटा हमारे, जब इसको कंपेयर करते वो 4d माइनस 5। समझ आया बेटा कि नहीं? बस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है कंपेयर करना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्रिटिक कुछ पूछे तो ऐसा नहीं बस हाँ छोड़ दिया नहीं आ रहा, बनाना है इसको और दिमाग। और ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको ये पेरीमीटर एरिया इनके बारे में नॉलेज होगी। और देखो बेटा फिर से मैं इसको एक और बार समझाता हूँ। पहले तो हमें पेरीमीटर्स को फिर इसको फैक्टराइज किया, और पेरीमीटर में मैंने बोला कि वो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो फिर जब इसको फैक्टराइज किया तो ये बना 2 7d माइनस 5। फिर हमें बट एक चीज पता था कि यहाँ पे एक साइड 3d है, इसीलिए मैंने इस 7d को लिखा ब्रेक करके 3d प्लस 4d। अब इसका मतलब देखो यहाँ पे तो लेंथ प्लस ये कुछ ब्रेड्थ सारा कुछ बन रहा होगा एक साइड, तो ये 3d हमारे पास किसके ये दिया था ब्रेड्थ, और इसका मतलब ये जो 4d माइनस 5 ये क्या आ रहा होगा लेंथ इस रेक्टेंगल का। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 हमारे पास। ठीक है, तो अगर लेक्चर समझ आया होगा तो बस इन में यही चीज बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना मैं भी यहाँ से मोटिवेट रहूँगा, मैं भी उतना एनर्जेटिक यहाँ से रहूँगा। तो और साथ में मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कॉपी साथ साथ मेंटेन करनी है। तो और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।